तो बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने इनके बिड की राशि को, जो कि 5 करोड़ 90 लाख है, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हुए जो ब्लैक लिस्टेड प्रमोटर है, जो एनपीए प्रमोटर है, जो भाग गया था, लोन नहीं दिया, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया काफी कम राशि। बैंक ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। बड़े उद्योगपति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका समस्या जो जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, क्या मामला प्रयास? मैं गोपाल शरण सिंह, मां मुंडेश्वरी ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं। मैं 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑक्शन प्रक्रिया के तहत 1 एकड़ 57 डिसमिल प्लॉट खरीदे थे, जिसमें बाद में संज्ञान में आया कि इसमें से कुछ प्लॉट बैंक ऑफ इंडिया में भी मॉर्गेज है, और मैं बैंक ऑफ इंडिया में भी, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा भी दिया और बैंक ऑफ इंडिया को भी पैसा देकर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन गलत ढंग से बैंक ऑफ इंडिया बिडिंग प्राइस जो मिनिमम कॉस्टिंग था 590, उससे कम में 421 में वन टाइम सेटलमेंट एक भगोड़े के साथ कर लिया है। इसलिए यस, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं जो प्रॉपर्टी खरीदा हूँ, एक प्रॉपर्टी वो भी उसमें संलिप्त है, जिसका हाई कोर्ट से स्टे भी है। प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार ही दिखता है। बैंक के पदाधिकारी लगता है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं तो यही कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देखने से तो यही लग रहा है पब्लिक मनी है। अगर 6 करोड़ कोई दे रहा है तो आप 421 में कैसे उसको सेटल कर सकते हैं? और एक उस तरह के डिफॉल्टर के साथ जो कि भगोड़ा है, जिस पर सीबीआई केस चल रहा है, फरारी है, उस फरारी के साथ कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं? कंसर्न बैंक, जो बैंक के जीएम तक मैं गया हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं गया हूँ। कंसर्न डीजीएम है, जीएम है, सबको अप्रोच किया है, रेगुलर किए हैं, कहीं से कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। इसमें पॉलिटिकल कोई मैटर नहीं होता और प्रशासनिक कोई मैटर नहीं होता है। बैंकिंग का मैटर है, बैंक के पास जाएंगे। संबंधित हमारे साथ मां मुंडेश्वरी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हैं। मैं इनका सीए हूँ, कुणाल किशोर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभी इस पूरे मामले में जो कार्य किया गया है, वो तर्क संगत नहीं लगता है। हमारा मानना है कि बैंक ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपको शुरू से मैं बताता हूँ। एक गया में एक अखौरी गोपाल जी हैं, जिनकी 2 कंपनी थी, परीना मोटर्स और रामनंदी मोटर्स। इन्होंने बैंकों के समूह से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंसोर्शियम बोलते हैं, उससे करीब 300-400 करोड़ का लोन लिया। उनमें बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था। कालांतर में वो लोन खराब हो गया। उन्होंने समय पे उसके ऋण का भुगतान नहीं किया, किस्त का, तो बैंकों ने उसको एनपीए कर दिया और बैंकों ने उन प्रॉपर्टीज का जो उन्होंने मॉर्गेज किए थे, उसको ऑप्शन के थ्रू बेचा। तो हमारे साथ जो प्रमोटर हैं, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, उस बैंक समूह में जो पहला बैंक जिसने बेचा वो बैंक ऑफ बड़ौदा था, उससे इन्होंने ऑक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी लिया और उस प्रॉपर्टी पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बाद में इन्हें पता चलता है 1 से 2 साल बाद कि जो प्रॉपर्टी बैंक ऑफ बड़ौदा को मॉर्गेज की गई थी, वही प्रॉपर्टी बैंक ऑफ इंडिया को भी उस प्रमोटर ने मॉर्गेज कर रखी। तो फिर बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑप्शन आया। तो चूंकि ये विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, ये चाहते तो बोलते कि मैंने तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया है, मुझे क्या मतलब है बैंक ऑफ इंडिया से। पर बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन पे डाली, उसमें भी इन्होंने बिड किया, परंतु बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने इनके बिड की राशि को, जो कि 5 करोड़ 90 लाख है, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हुए जो ब्लैक लिस्टेड प्रमोटर है, जो एनपीए प्रमोटर है, जो भाग गया था, लोन नहीं दिया, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया काफी कम राशि। सर ने जो ऑफर किया था बैंक को, वो 5 करोड़ 90 लाख था। उन्होंने जो ओटीएस कर लिया वो 4 करोड़ 20 लाख पे कर लिया। तो आप समझिए, बैंक को 1 करोड़ 70 लाख का नुकसान तो सीधा सीधा यही पे दिख रहा है। तो ये पूरा मामला है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि अगर वो संपत्ति उनको चली जाती है, तो वो संपत्ति इनके पास पहले से है बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से, तो ये पूरा मामला डिस्प्यूट में पड़ जाएगा।
तो जब बैंक ऑफ इंडिया ने ऑक्शन के लिए आगे बढ़े तो वो डीआरटी में केस चल रहा था। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक कोर्ट के माफिक होता है, जैसे आपका हाई कोर्ट है वैसे वहां पे जजेस बैठते हैं। उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और डीआरटी ने ऑक्शन में डाला था, बैंक ने ऑक्शन में नहीं डाला था, कोर्ट ने ऑक्शन में डाला था। और अभी आपको हम लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, उसमें रिकॉर्ड पे उन्होंने लिया है कि 2 बिड उनको सबमिट हुआ था। मान लीजिए कोई भी सरकारी संपत्ति है और एक व्यक्ति उसको 5 करोड़ 90 लाख देना चाहता है, दूसरा 421 देना चाहता है, तो ये इसमें तो कोई तर्क की बात नहीं है, आपको 590 लेना चाहिए। सरकारी संपत्ति, सरकार को ज्यादा पैसा आना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट भी है जो हमने प्रेस नोट में डाला है, जिसमें कोर्ट ने बार बार कहा है कि सरकारी संपत्ति हमेशा सबसे ज्यादा बिड करने वाले को देनी चाहिए। तो डीआरटी ने ऑक्शन में डाला था, डीआरटी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि 2 बिड आए और उसकी रिजर्व प्राइस थी 5 करोड़ 90 लाख, उस पर बिड आया है। अगर कोई मुझे 5 करोड़ 90 लाख देना चाहता है तो बैंक किस कानून के अंतर्गत, किस तर्क के अंतर्गत 421 पे उसने ओटीएस किया है, यही यहाँ पे मामला है। अब हमारे प्रमोटर बैंक के सारे उच्च अधिकारी से मिल रहे हैं, परंतु इन्हें कोई उचित परिणाम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम चाहते हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद इस मामले का संज्ञान ले। अभी संपत्ति हस्तांतरित नहीं हुई है। आपको एक और चीज समझना होगा, जिस शख्स ने 4 करोड़ 21 लाख का ओटीएस किया है वो ब्लैक लिस्टेड प्रमोटर है, वो आज के समय फरार है, ही इज एब्सकॉन्डिंग। क्या नाम है उनका? नाम है अखौड़ी गोपाल। वो मालिक थे एक प्रेमनंदी परिणा मोटर्स और रामनंदी मोटर्स के, और भी फर्म है उनके। जितना भी उन्होंने लोन लिया सारा लोन खराब है और सारे पे सीबीआई के केसेस है। हमने सीबीआई के केस, ये मामला गया का है, गया के शहर में, वो लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। इसमें एक आपको मैं बताता हूँ फ्रॉड का पूरा बात आप समझिएगा। जो प्रमोटर थे उसने करीब 3 एकड़ कुछ डेसिमल मॉर्गेज किया था बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ इंडिया जब इसको बेचने गया ऑक्शन में तो सर्कल ऑफिस से रिपोर्ट लेना पड़ता है कि वास्तव में कितना जमीन है, तो पता चला वो मात्र 1 एकड़ 67 डेसिमल जमीन है। आप समझिए कि मॉर्गेज में भी फ्रॉड है। तो वो जो ऋण हुआ था जिस समय बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है उसमें बड़े स्तर पर फ्रॉड था। उसने मॉर्गेज 1 एकड़ जमीन की है, पेपर पे 3 एकड़ दिखाया है, वैल्यू उसकी 1 करोड़ है, पेपर पे 25 करोड़ दिखाया है। 4 बैंकों से उसने लोन लिया 300 करोड़, किसी का भी ऋण नहीं चुकाया उसने, सारे के सारे ऋण पेंडिंग है और इसी वजह से एनपीए होकर ऑक्शन हुआ है। परंतु बैंक पुनः उसी व्यक्ति से ओटीएस करती है और 1 करोड़ 70 लाख कम मूल्य पे। मुझे इसका तर्क कोई आप में से अगर समझ में आता है तो बताइए। हमने तो अपने प्रेस नोट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोट किया है। डीआरटी ने भी अपने तीनों ऑर्डर में लिखा है कि सरकारी संपत्ति अब ये हो गई है क्योंकि वो ऋण खराब हो गया, बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, तो हमको सबसे ज्यादा मूल्य जो ऑफर करेगा उसको बेचना है। ये डीआरटी ने अपने ऑर्डर में 2 बार लिखा है। इसके बावजूद वो ओटीएस हुआ है। हम चाहते हैं कि ओटीएस को तत्काल रोका जाए क्योंकि वहां पे हमारा उद्योग चल रहा है। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से कानूनी तरीके से उसका पैसा लिया है। हम 590 आज भी देने को तैयार है, हमारे पास चेक रेडी है। अगर आज हमें बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे कि आप चेक दो, आज हम डिपॉजिट कर देंगे। तो यही हमारा आप लोगों के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी, शीर्ष अधिकारी थे, क्योंकि पटना में हम लोग लगभग सबसे मिल चुके हुए हैं और कोई भी हमें मदद करने को तैयार है।